मुद मंगलमय संत समाज, भक्त प्रेमियों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर साहब की साखी है। जो मुहि जाने ताहि मैं जानूं, लोक वेद का कहाँ न मानूं। सदगुरु कबीर साहब का ये कहने का मतलब नहीं है कि जो मुझे पहचानता हो, अर्थात मेरे रूप को जानता हो, देखता हो और मेरी सेवा करता हो, उसी को मैं जानता हूं। एक तरफ ये भी सत्य है कि मैं उसी को जानता हूं जो मेरी सेवा करता है, अर्थात सेवा का भाव यहां पर है कि जो मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, यही मेरी सेवा है। और ये मेरी सेवा नहीं है कि मेरे हाथ पैर मिले या भोजन करा दे, मेरे नहला दे, मुझे मेरे कपड़े धुल दे। ये मेरी सेवा नहीं है। मेरी सेवा तो वो है जो मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करे, उसको अपने जीवन में उतारे और उसके विषय में विचार करे, समझे। यही मेरी सेवा। जो मेरे बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करता है, विचार करता है, वही तो मुझे जानता है। और जो इस पर विचार करता है, मुझे जानता है, तो मैं भी उसको याद में रखता हूं और सदैव मैं उसके साथ ही रहता हूं, ताकि कहीं वो सही मार्ग से भटक ना जाए। इसलिए साहब कहते हैं कि जो मुहि जाने ताहि मैं जानूं, लोक वेद का कहा न मानूं। इस बात पर किसी प्रकार का वेद, पुराण, शास्त्र कोई भी आड़े आए, इसमें बाधा डाले, तो इसको मैं मानने वाला नहीं, क्योंकि मैं सतपथ का राही हूं। कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि मैं सत्य पर चलने वाला, सत्य का रास्ता पर चलने वाला हूं। मैं वेद, पुराण, शास्त्र की बात को भी ठुकराता नहीं हूं, लेकिन उस पर जो असत्य है उसको कभी नहीं मानता। सत्य को ही मानूंगा। असत्य यदि कोई शब्द आते हैं तो उनको मैं आड़े नहीं रखूंगा, उनके विरोध, उनको मैं बाधा नहीं बनाऊंगा, उनको नहीं मानूंगा। ये सदगुरु कबीर साहब का कहना। तो जो चाहे मुझको छाड़ सक हाँ है कि यदि जो जाने मुझको ताहि जानू ताहि, इसी बात पर कहते हैं कि जो चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, अब मुझी ऐसा हुई रहो सब सुख तेरे पास। इसी पर सदगुरु कबीर साहब अपने शिष्यों के पास थे। तत्वा और जीवा दो शिष्य थे। जाकर के वहां उनके यहाँ वो थे, कई दिन रहे।
और वो बहुत सेवनीय भक्त थे, बड़ी सेवा करते थे। अचानक एक दिन कबीर साहब वहां से चलने लगे। साधु तो सनकी जैसे होता है, सनक आती है और चल देता है, न किसी से पूछना है न किसी से जांचना है, किसी के बंधन में नहीं होता साधु। इसलिए साधु अपने मर्जी का मालिक होता है, जो भी जहां जाना हुआ चल देता है, स्वतंत्र होता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब बिना बताए और बिना पूछे वहां से चलने लगे। जब चलने लगे तो उनके शिष्य तत्वा और जीवा, जो दो भाई थे, वो पूछने लगे, साहब जा रहे हैं क्या? बोले हाँ, अब जा रहा हूँ, इसी वक्त जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, साहब आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रहिए, हम आपको बहुत चाहते हैं और आपकी सेवा करेंगे। इस पर सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा हुई रहो सब सुख तेरे पास। यदि तुम मुझे चाहते हो तो सारी इच्छाओं को मार दो, आशा तृष्णाओं को मार दो, जितनी आप व्यर्थ की कामनाएं हैं उनको मार दो और मुझी ऐसा हो लो जैसे मैं निष्कामी हूं, कोई कामना नहीं है मेरे पास, वैसे ही तू भी निष्काम बन जाओ, निष्कामी हो जाओ, कामना रहित हो जाओ, कामनाओं की आसक्ति के बंधन से मुक्त हो जाओ, बाहर हो जाओ, और जैसा मैंने बताया है, जैसा तुम्हें उपदेश दिया, मार्गदर्शन कराया, उसी को अपने जीवन में उतार लो। यही मेरी सेवा है, यही मेरा सब तुम्हारे प्रति यही भाव है। इसलिए साहब ने कहा कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की। यदि तुम कहते हो कि हम तुम्हें चाहते हैं, तो यदि हमें तुम चाहते हो तो सारी आशाओं को छोड़ दो, जैसे मैं हूं ऐसे ही तुम भी निष्कामी हो जाओ। और जब निष्कामी मेरे जैसे हो जाओगे तो जैसा सुख मैं पा रहा हूं वैसा सुख तुम्हें भी मिलेगा। और गुरु की बात रही तो गुरु की बात ऐसा नहीं है। साहब ने कहा, जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समंदर तीर, अब बिसराए बिसरे नहीं जो गुरु हो सके। चाहे गुरु समंदर तीर क्यों ना हो, गुरु बनारस में क्यों ना रहते हो, और शिष्य समंदर के किनारे हो, यानी गुरु कहीं भी हो, शिष्य कहीं भी हो, इससे कुछ नहीं। गुरु शिष्य का तो नाता कहीं भी रहने पर बना रहता है। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समंदर तीर, अब बिसराए बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। जो गुण में शरीर में तुम्हें गुरु ने जो तुमको गुणों की का मार्ग दिया है, गुण बताए हैं, जो मार्गदर्शन कराया है, उसको कभी मत भूलो। तो वो शिष्य किसी गुरु से दूर नहीं रहता है, ना गुरु ही उस शिष्य से दूर रहता है। शिष्य और गुरु का संबंध यही नजदीकी होता है, जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करे और उसको अपने जीवन में उतारे और उसी पर चले। यही शिष्य और गुरु का संबंध पक्का होता है, ना कि रात दिन शिष्य और गुरु एक साथ रहें, एक पास रहें
और गुरु के बताए हुए मार्ग को शिष्य अनुसरण न करे, उतारे नहीं अपने में, तो ये कैसी नजदीकी? तो एक पास रहने से ये कोई नजदीकी नहीं है। नजदीकी तो वही है जबकि दोनों का एक हो जाए, मिल जाए, गुरु और शिष्य में अंतर न रह जाए, गुरु और शिष्य एक हो जाए। जैसा गुरु बताते हैं वो शिष्य उतार ले अपने में, तो गुरु और शिष्य में क्या अंतर रह गया? क्योंकि गुरु अपने ही गुणों को दे करके उसे गुरु बना देता है, अपने जैसा बना देता है, अपने में मिला देता है। पारस पत्थर तो सोना बनाता है लोहे को, लेकिन कब तक बना कर रखता है? जब तक वो लोहे से छूता रहता है। जब लोहा पारस से जब तक छूता रहेगा तभी तक वो सोना बना रहेगा, सोने की तरह रहेगा। लेकिन जैसे ही लोहे से पारस अलग होता है फिर वो सोना नहीं, लोहा का लोहा रह जाता है। बिजली का बल्ब को बिजली तभी तक चमकाती है, जलाती है जब तक वो बल्ब बिजली से टच रहता है, और जब बिजली से वो बल्ब अलग हो जाता है तो बल्ब का जो प्रकाश है, जो चमक है, वो सब खत्म हो जाती है, फिर वो नहीं रह जाती है। ऐसे ही पारस का और लोहे का संबंध है। लेकिन गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, गुरु यदि शिष्य गुरु से संबंध जोड़ता है और गुरु ने जो गुण उसके शरीर में भर देते हैं, वो गुण ऐसे होते हैं कि गुरु पास में न रहे फिर भी वो गुरु की ही तरह स्वयं प्रकाश करता रहता है। गुरु का प्रकाश उसके अंदर से नहीं जाता है। इसलिए गुरु शिष्य को गुरु बना देता, अपने जैसा बना देता है, और जब अपने जैसा हो जाता है तब फिर गुरु और शिष्य में अंतर क्या रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता है। गुरु में शिष्य और शिष्य में गुरु समा जाते हैं। जैसे पानी में चीनी और चीनी में पानी समा जाता है। चीनी पानी को मीठा कर देता है। जब पानी मीठा हो जाता है तो चीनी और पानी में कोई अंतर नहीं रह जाता। मिठाई और पानी में क्या अंतर रह गया? ऐसे जब गुरु कहीं भी हो और शिष्य कहीं भी हो, यदि गुरु के बताए हुए मार्ग पर शिष्य चलता है, उनका अनुसरण करता है, तो फिर उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। वो शिष्य भी गुरु समान हो जाता है। जो जानहि सो दे जनाई, और जानत जानत तुम ही हुई जाई। रामायण की बात है कि जो जानता है उसकी शरण में जाओगे तो तुम्हें भी जना देगा, बता देगा, और ऐसा जनाएगा कि फिर अनजान नहीं रह जाओगे, एक हो जाओगे, तुम भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए साहब ने कहा है कि जो मुझ जाने ता मैं जानूं, लोक वेद का कहा न मानूं। जो मेरे को पहचानता है, अगर मेरे यानी मेरे हुए बताए हुए मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, उस पर चलता है, उसे मैं जानता हूँ, उसी को मैं जानता हूँ। और जो चलता है वो मुझे जानता है। मैं यही समझता हूँ कि जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है वो मुझको पहचानता है, और जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है तो मैं भी उसी को पहचानता हूँ। यही गुरु और शिष्य का संबंध होता है। गुरु कभी किसी को ऐसा नहीं कहते कि मेरे ही बताए हुए मार्ग को मैं ही जानूं, दूसरा न जाने। नहीं, गुरु उसको बांट देता है और कहा है, साफ कहता है
कि मेरे ही शब्दों के अधिकारी तुम भी हो। ये नहीं कि मैं ही अधिकारी हूं उन शब्दों का, जो मेरे से निकले हुए शब्द हैं उनके आप भी अधिकारी तुम भी हो। शिष्य से कहते हैं तुम भी अधिकारी हो। इसलिए कहा है शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले उतर। तो जो शब्द मेरा है अर्थात जो मेरे से निकल रहा है, जिन शब्दों का मैं उच्चारण कर रहा हूं, मेरे ही लिए नहीं, इसके तुम भी अधिकारी हो। इससे कह रहे हैं, भक्तों से कह रहे हैं कि तुम भी इन शब्दों के अधिकारी हो। ये नहीं कि मेरे शब्द हैं तो मैं ही इसका अधिकारी हूं, तुम नहीं हो, तुम भी इसके अधिकारी हो। इसलिए इन शब्दों को सुन करके भुला न दो, निकाल न दो कि एक तरफ से सुनते हो दूसरी तरफ से उनको भुला देते हो, निकाल देते हो। इन शब्दों को निकालो नहीं और इन शब्दों को सुनकर भग न जाओ, अलग न हो जाओ, विलग न हो जाओ इनसे। इन शब्दों को अगर तुम जानना चाहते हो, असलियत को, सत्य को जानना चाहते हो, उस तत्व को जानना चाहते हो, तो इन शब्दों को पर अनुसरण करो। जो चाहो निज तत्व को, जो निज तत्व को जानते हो, अपने आप को जानना चाहते हो, तो इन शब्दों पर अनुसरण करो, विचार करो। सुन जाओ न सर, सुन करके भागो नहीं। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जाओ सर। इन शब्दों को सुनकर भुला न दो, भग न जाओ। जो चाहो निज तत्व को सबसे ही करो परख। इन शब्दों को पहचानो, उन पर विचार करो कि तुम कौन हो, अपने आप की पहचान करो। इन्हीं शब्दों से तुम अपनी पहचान कर पाओगे, और जब तक अपनी पहचान नहीं करोगे तब तक तुम दूसरे को नहीं जान सकते। सोना पीतल को कैसे समझेगा? जब वो जानेगा कि मैं वास्तव में सोना हूं, तो पीतल की समझ आएगी। और सोना अपने को नहीं जानता है, वो भी अपने को पीतल समझेगा, तो फर्क कहाँ आएगा, क्या पहचानोगी? इसलिए जब तुम अपने आप को जान लोगे तो दुनिया को जानोगे, ये साहब का कहना है। क्यों? क्योंकि अपने को जानने से ही तुम दूसरे को पहचानोगे। इसलिए साहब कहते हैं कि जो मुझे जाने ताय मैं जानूं। जो मुझको जानता है उसी को मैं जानता हूं। जो मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, उन पर विचार करता है, उसी को मैं भी पहचानता हूं। मैं भी उसको पर विचार करता हूं कि ये शिष्य कहीं गलत नहीं जा रहा है। उस पर मेरा भी ध्यान रहता है, मैं भी उसी पर लगा रहता हूं। सदगुरु कबीर साहब की इन शब्दों पर जो विचार करते हैं वो ही सत्य को पाते हैं और असत्य से परे हो जाते हैं। आडंबर से वही बचते हैं। किसी ग्रंथ, किसी पुराण, किसी वेद शास्त्र का तिरस्कार नहीं करते कबीर साहब। वो तिरस्कार नहीं करते हैं कि किसी लेख का तिरस्कार करें। तिरस्कार करते हैं उसके अंदर जो आडंबर है, अंधकार है, कचरा जो लगा दिया है, उसका तिरस्कार करते हैं। उस कचरे को साफ करके जो उसका सही तत्व है, सही उसका अर्थ है, सही भाव है, उसको कबीर साहब निकालते हैं। चलनी है, सारे ग्रंथ पुराणों को चाल करके वो रख दिया है और ऐसा निकाला कि कोई फिर उस पे कचरा निकाल ही नहीं पाया है। इसलिए कचरा डालने वाले कबीर के विरोधी है
और जो कचरा नहीं डाला है वो कबीर के विरोधी नहीं है। और ये संसार में बहुत कचरा है, बहुत कचरा है। आडंबरधारियों ने, धंधे वालों ने कचरा फैला फैला करके लोगों को फंसा फंसा करके लूट रहे हैं। और ऐसे अंधे लोग हैं, ऐसे अज्ञानी लोग हैं कि उस कचरे को सत्य मानते हैं, उसको सत्य मानते हैं और उसी में जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसा जहर विष भर दिया गया है, विश्वास भर दिया गया है कि उससे वो अपने को पहचान नहीं पा रहे। आडंबर का चश्मा पहन करके उन्हें आडंबर ही दिखाई देगा तो सत्य मानते हैं, और सत्यता का जो चश्मा लगा ले तो उन्हें सत्य दिखाई देगा। सत्य का चश्मा ज्ञान है। ज्ञान रूपी चश्मे को यदि अपने नेत्रों में लगा लो तो तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाई देगा। साफ शीशा का चश्मा लगाओगे तो साफ दिखेगा, हरे शीशे का चश्मा लगाओगे तो हरा दिखेगा, काले शीशे का चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा। अब उसको उतारना नहीं चाहते हो तो काला ही दिख रहा है। एक बार कबीर साहब यही कहते हैं कि एक बार उस आडंबर रूपी चश्मे को उतार करके स्वच्छ रूपी ज्ञान रूपी चश्मे को लगा कर देखो, तब खुद समझ आ जाएगी कि वास्तविकता में क्या था। इसलिए साहब सबको यही उपदेश देते हैं कि आडंबर के चक्कर में न पड़ करके मेरे शब्दों पर विचार करो। मैं नहीं कहता कि मुझे मानो, मैं नहीं कहता कि मुझे मेरी सेवा करो, मैं नहीं कहता कि तुम मुझे भोजन दो, मेरे हाथ पैर मलो, मुझे नहलाओ, मेरे कपड़े धुलो, मुझे दवाई लाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ। मेरा तो ये कहने का मतलब है कि तुम मेरे विचारों पर अनुसरण करो और उस पर सत्यता का चश्मा लगा करके देखो। सही हो तुम्हें दिखे तो उसको अपने में उतारो, ना सही हो तो उसको बाहर कर दो, मगर उसका परीक्षण जरूर करो, उसका निष्कर्ष जरूर निकालो। यदि उसका तुम परीक्षण करोगे तो पता चल जाएगा क्या है। जैसे तुम घी का परीक्षण करते हो, सोने का परीक्षण करते हो, चांदी का परीक्षण करते हो, इन सब का परीक्षण करके तब उसे मानते हो कि ये वास्तविकता में सही सोना है या पीतल है। ऐसे इन शब्दों का भी परीक्षण करो, इन पर भी विचार करो, और विचार करने के बाद सही हो तो मानो, ना सही हो ना मानो। कबीर साहब किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते, वो तो सिर्फ कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो तो साफ कहते हैं, बीच बाजार में वो चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं और सबकी लिए वो उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबका भलाई कर, सबको अच्छा बनाए रख, सही मार्ग पे ला। जो गलत मार्ग पे चल रहे हैं उनको सही मार्ग पे ले आओ हे ईश्वर, उनको अधोगति से बचा लो। सबके लिए यही दोस्ती यही कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, सबके जीवन की स्वच्छता की खैर मांग रहे हैं, सबके हित के लिए वो बात कह रहे हैं, मांग रहे हैं ईश्वर से कि किसी का अहित ना होने पाए, हे ईश्वर अहित ना होने पाए ऐसा कर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से, कोई भले ही उनसे दुश्मनी करता हो या दोस्ती करता है, लेकिन उनके सामने सब समान है, न किसी से दुश्मनी है न किसी से दोस्ती, सबको एक समान देखते हैं कबीर साहब। और एक समान देखने वाला
किसका विरोधी भाव होगा। यदि कहीं दोस्ती होती है तो दुश्मनी भी होती है, और कहीं दुश्मनी होती है तो दोस्ती भी होती है। तो इससे अच्छा यही होता है कि दोस्ती और दुश्मनी का जब त्याग हो जाए तो कैसा विरोध, किससे दुश्मनी, किससे दोस्ती, किससे लड़ाई, किससे झगड़े, कहाँ सुख और कहाँ दुख। सुख और दुख, सुख होगा तो दुख होगा, दुख होगा तो सुख होगा। और जब सुख दुख दोनों ही नहीं होंगे तो उसको क्या, उसको क्या है। आशा तृष्णा ना रही, मनवा बेपरवाह, जाको नहीं कुछ चाहिए सो साहन पक्षा। जब सुख दुख के लिए ही संसार परेशान है और सुख दुख नहीं रहेगा तो उसके अंदर क्या आशाएं रह जाएगी, क्या रह जाएगा। कोई तृष्णा नहीं रह जाएगी, कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, तो फिर उसको क्या सुख दुख, कौन सी तकलीफ। वो तो फिर राजाओं का राजा हो गया। राजा वही है जो जिसको कभी न दुख सताते हो न सुख सताते हो, वो राजा है। वो राजा नहीं कि कभी सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि किसी से दोस्ती या दुश्मनी न करें, समान समझें। शरीर का रक्षा का क्रोध होता है, शरीर की रक्षा के लिए है, न कि किसी के नुकसान के लिए। अगर क्रोध से कहीं रक्षा हो रही है किसी जगह तो जरा से क्रोध कर ले। जैसे बिजली आकाश में चमकती है और चमक करके तुरंत मिट जाती है, वैसे ही इनका उपयोग करें। इनकी गांठ जो बांध लेते हैं वो परेशान रहते हैं, एक तरफ जलते रहते हैं, एक तरफ बुझते हैं, जलते हैं, बुझते हैं, जलते हैं। सारा जीवन इसी में उनका बीत जाता है और न कभी सुख मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। इसलिए गीता में कहा सुख दुखे समेक त्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा यशम नैवम पापो। सुख और दुख को समान समझने वाले, सुख दुख को समान, सुख दुखे समेक, जो समान समझता है सुख और दुख को, तो उसको क्या सुख और दुख, ना उसको सुख होता है न दुख होता है। दुख में भी सुखी और सुख में भी दुखी, उसको क्या है, कुछ नहीं है। वो तो जीवन में राजाओं का राजा है, कमी उसको कुछ नहीं होती है। इसलिए साहब सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सबकी खैर मांगते हैं। और तभी ये कहते हैं कि अगर तुम मुझे जानते हो तो मेरे ही बताए मार्ग पर अनुसरण करें और उसको अपने जीवन में उतारे, तो उसको मैं जानता हूँ। जगह जगह पर उसको मैं उसके ठोकरों से, उसकी बाधाओं से उसे मैं निकालता हूँ। मैं क्या निकालूंगा, मैं तो उसका एक मार्गदर्शन कराता हूँ कि इस मार्ग से निकलो। जैसा कहते हैं जो पहचाने ता मैं जाना, जो मुझे पहचानता है अर्थात जो मेरे मार्ग को पहचानता है उसी को मैं जानता हूँ। हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को यही चाहिए कि वो सच्चे मार्ग पर चले और सच्चा मार्ग बताने वाले पर अनुसरण करे, अंधकार से बचे, अपने जीवन को सुख दुख से बचावे और अपनी ही कमाई को नाजायज जाने से बचावे, अपने धन को बचावे। यही साहिब का कहना है। तुम कमाते हो, खून पसीना बहाते हो और उन भिखारियों को, उन आडंबरधारियों को सौंप देते हो जो मौज करते हैं जाकर के, और तुम रात दिन खून पसीना कर बहाते हो। विचार करो, समझो कि हमें कहाँ धन को कहाँ उपयोग करना चाहिए। जल को कच्चे पानी में भरोगे तो क्या होगा, तुम्हारा जल टिकेगा, कितनी देर टिकेगा। कच्चे घड़े में जल को भरा जाएगा, कितनी देर टिकेगा, घुल जाएगा। इसलिए हमें विचार करना कि इस जल को हम कहाँ पर रखें कि वो बिखरे नहीं। ऐसे बर्तन में रखें कि बर्तन इसको संभाल सकते,
विचार करके पक्के बर्तन पर ही जल को रखा जाता है, कच्चे बासन में नहीं रखा जाता है। काचे बासन टिके न पानी है। इसलिए साहब के उपदेशों को मानकर, उनके उपदेशों पर विचार करके उनका अनुसरण करें और जिससे अपने जीवन को अधोगति से बचावे और सही मार्ग पर ले जा करके अपने जीवन को सफल बनावे। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, दोबारा मिले या न मिले इसका कोई पता नहीं है। जो आज कर लेगा वही कर लेगा, कल का कोई भरोसा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। साहेब बंदगी शब्द अच्छे लगे तो इनका सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें ताकि इस पर कुछ समाधान हो सके। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी के विराम और इस मंत्र का जाप जरूर करें। अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजराहम राहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। साहेब बंदगी सद्गुरु।